अरे अपनी टीम का नाम डुबोने वालों, कुछ तो इसकी लाज बचा लो। क्यों वेस्ट इंडीज का नाम बिल्कुल मिट्टी में मिलाने पर तुले हुए हो? अरे तुम लोगों के जमाने में पता नहीं वेस्ट इंडीज को कैसे कैसे हार के रिकॉर्ड देखने पड़ रहे हैं। पहले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ना कर सके, फिर टीम इंडिया से टेस्ट सीरीज हार गए, फिर वनडे हार गए, अब T20 सीरीज जीत के जख्मों पर थोड़ी बहुत मरहम लगाने का वक्त आया था। लगता है अब उससे भी चूक जाओगे और वेस्ट इंडीज का नाम बिल्कुल मिट्टी में मिलाओगे। अगर तीसरा T20 जीत जाते तो 3-0 से आगे हो जाते, सीरीज पर कब्जा कर लेते। लेकिन तुम लोगों ने टीम इंडिया को वापसी का मौका देके अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मार ली। अरे क्यों भाई पूर्ण, हमको तो तुमसे ही सबसे ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन तीसरे T20 में तुम भी गच्चा खा गए। अरे गेल भाई क्या बताएं, हमारा तो एक ही मैच में बल्ला नहीं चला, उसी में मुंह की खानी पड़ गई। अब अकेला पूर्ण कब तक जिताए? बाकी भी तो 10 खिलाड़ी है, उनमें से भी किसी को आगे आना चाहिए। कम से कम एक आध मैच तो टीम को जितवाना चाहिए। अरे भाई हम भी इंसान हैं, जरूरी थोड़ी है हर मैच में कोहराम मचाएंगे। आ गई उस कुलदीप यादव के लपेटे में, नहीं चल पाया हमारा बल्ला, इसलिए हार गए हम तीसरा T20। वो कुलदीप यादव बन गया हमारे लिए खतरे की घंटी। अरे तुम भाई कायले मेर्स यहाँ भी दिखाओ कोई दमखम, आईपीएल में तो तुमने बड़ी धूम मचा रखी थी। अरे बात सुनो भाई निकोलस पूर्ण, पहले 2 मैचों में बल्ला भले ही तुम्हारा चला हो, लेकिन मैच जितवाने में हमारा सबसे बड़ा योगदान था। पहले मैच में मैंने संजू सैमसन को डायरेक्ट थ्रो पर रन आउट करके पवेलियन भेजा, जिसकी वजह से हमारी टीम जीती। दूसरे T20 में ऐसे ही डायरेक्ट थ्रो से सूर्या को निपटाया, पवेलियन का रास्ता दिखाया और वेस्ट इंडीज को 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे करवाया। अरे देखा नहीं तुमने, तीसरे T20 में हमसे कोई रन आउट ना हुआ तो कैसे वेस्ट इंडीज बिल्कुल एक तरफा पेली गई। इसलिए पूर्ण भाई हमारे योगदान पर सवाल मत उठाइए। 12 तारीख को होने वाले अगले मैच में अपने बल्ले को चलाइए और वेस्ट इंडीज को ये सीरीज जितवाइए। अरे हाँ भाई काले मेर्स, ये बात तो तुम्हारी माननी पड़ेगी। वैसे तुमने दूसरे T20 में सूर्या को रन आउट करके सही कलेश काट दिया था, लेकिन ये तो तीसरे T20 में पिछला सारा हिसाब किताब चुकता कर गया। अरे हाँ भाई गेल, जिस हिसाब से हमारी टीम ने स्कोर बनाया था उससे तो लग रहा था हम तीसरा T20 भी जीत लेंगे, लेकिन ये सूर्या बिगाड़ गया सारा खेल। पूरी वेस्ट इंडीज का निकाल के तेल अकेले ने दिया पेल, कोई सा गेंदबाज नहीं छोड़ा, सभी की बना दी रेल। अरे कायले मेर्स भाई, अगला T20 का नंबर 1 बल्लेबाज है, ऐसे ही सिस्टम फाड़ने के लिए जाना जाता है। अरे ये तो तुम लोग दुआ करो अगले मैच में इसका बल्ला ना चले, वरना तुम्हारे लिए सीरीज जीतना सपना बन के रह जाएगा। अगर ये चल गया तो फिर वेस्ट इंडीज को हारने से कोई नहीं बचा पाएगा। अरे गेल साहब कैसी बातें करते हो, टीम में पूर्ण के होते हुए सूर्या से डरते हो। अरे सूर्या चले या ना चले हमें कोई मतलब नहीं, बस हमारे निकोलस पूर्ण का बल्ला चल जाए फिर तो हमें कोई चिंता नहीं। अरे पूर्ण को सूर्या से कम मत आंकना, फिल्टर फाड़ने में इससे 2 कदम आगे है। हमारे पूर्ण के सामने तो अच्छे अच्छे गेंदबाज भी पीठ दिखाकर भागे हैं। अरे कायले मेरेस भाई मान जा, तू मत इस वेस्ट इंडीज का मलिया मेट करो। अरे सूर्या को चैलेंज देना तुम्हें महंगा पड़ जाएगा, ये तो ऐसा खिलाड़ी है, चल गया तो 25-30 गेंद में ही शतक जड़ जाएगा। अरे गेल साहब लगता है तुम्हारे इन वेस्ट इंडीज वालों की अकल ठिकाने आई नहीं, सूर्या को बड़े हल्के में ले रहे हैं, अपनी हार को बुलावा दे रहे हैं। अरे कायले मेर्स भाई क्यों अपने गेंदबाजों की खाल उतरवाने पर तुले हुए हो? अरे माना कि निकोलस पूर्ण भी अच्छा बल्लेबाज है, लेकिन अगर मेरा बल्ला चल गया तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। लेकिन तुम लोगों को तो कुछ शर्म लिहाज बची नहीं, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही बाहर होकर बैठे हो, बात करते हो सूर्या से निपटने की। अरे वैसे तो हम बिल्कुल ठंडा रखते हैं अपना मिजाज, लेकिन अगले मैच में ढंग से करना पड़ेगा तुम्हारा इलाज। ऐसे लंबे लंबे छक्के उड़ा देंगे, गेंद का बना देंगे जहाज, फिर कहीं जाकर मिटेगी तुम्हारी खाज। अरे वो तो पहले 2 मैचों में हमसे गलतियां होती रही, इसलिए तुम्हारा तुक्का लग गया, मर पड़ के तुम 2 मैच जीत गए। लेकिन भाई अब ऐसा नहीं होगा, दिन में तुम भले ही जीत का सपना देख लो, रात को तो तुम्हारे सपने में सूर्या ही दिखेगा। और रही बात तुम्हारे इस पूर्ण की, इसको तो हमारा कुलदीप यादव अपनी फिरकी में ऐसा उलझाएगा ये खुद नहीं कुछ समझ पाएगा। अरे तुम वेस्ट इंडीज वाले इतना कुछ हार गए हो, अपने देश की जनता से नजरें नहीं मिला सकते और बात करते हो इंडिया से सीरीज जीतने की। इसलिए भाई औकात से बाहर मत जाइए, अपनी बैंड बजवाने के लिए 12 तारीख को मैदान में आइए।